Good morning to all of you and welcome to all of you in OCIS PCS चैनल। सर्वप्रथम आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। चूंकि हमारी अभी एक करंट अफेयर्स की सेशन चल रही, तो हम लोग देख लेते हैं आज के सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, न्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन को, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। फर्स्ट इश्यूज है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। अब यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इस वर्ड में यहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड जो आपके साथ आपको दिख रहा है, शो हो रहा है यहाँ पर, वो है कि धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी यानी फेस्टिवल एंड टेक्नोलॉजी, इसको ध्यान दीजिएगा, प्लस इसके साथ भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यह किया गया है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सरकार ने क्या किया है, प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध तमिल कवि रहे हैं और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस यानी 11 दिसंबर, इनका अगर बोली जाए कि जयंती कब मनाई जाती है, 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को ही भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का यह प्रस्ताव दिया है। अब भारतीय भाषा उत्सव जो है, जो पूरे यह उत्सव जो है कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 28 सितंबर से लेकर यह 11 दिसंबर तक यह आयोजित किया जाएगा। और भारतीय भाषा उत्सव के हिस्से के रूप में 3 सेशन जो हैं उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और कौन कौन से वो 3 सेशन हैं, तो भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी, कौन कौन से हैं वो 3 सेशन, तो भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी ये वो सेशन है, यानी इंडियन लैंग्वेज जो है उसके लिए टेक्नोलॉजी है, इंडियन लैंग्वेज में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी उसका है, और भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी। तो ये 3 पॉइंट को ध्यान रखना है, यानी जो लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज, इसमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा फोकस्ड किया गया है। ओके, और इसका सेलिब्रेशन कब किया जा रहा है, तो यह 11 दिसंबर को किया जाएगा। किसके जन्मदिन पे, तो ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी महाकवि है, उसके अलावा क्या है, ये एक तमिल के कवि भी रह चुके हैं, चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 41 विजेताओं को यानी 41 जो विजेताओं को क्या किया है, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है। किसके द्वारा प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कितने विजेताओं को? 41 विजेताओं को। किस क्षेत्र में? तो राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर वर्ष 2021-22 के पुरस्कारों की स्थापना जो की गई, कब की गई है, इसको 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति भवन में दिए गए हैं। और राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS की शुरुआत अगर बात की जाए तो कब की गई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में, महात्मा गांधी की जयंती अब आ चुकी, आज क्या है, 2 अक्टूबर है, और 1869 2 अक्टूबर में क्या हुआ था, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। और ठीक 100 साल बाद यानी 1969 में जब उनकी ही जो जन्म शताब्दी सेलिब्रेट की जा रही थी, तो कब क्या किया गया था, NSS की स्थापना की गई थी, राष्ट्र सेवा योजना। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक राष्ट्र सेवा योजना है और यह राष्ट्र सेवा योजना पुरस्कार, ये दोनों जो है अलग अलग जो इनके ईयर है, इसको ध्यान रखना है। ओके, तो राष्ट्र सेवा योजना की स्थापना कब की गई? 1969 में। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ओके, महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर की गई थी। NSS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और जिसके तहत क्या किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्र जो युवाओं के व्यक्तित्व, जो छात्र उनके व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करना है। NSS का आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले आप है। आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले आप है। अब बात आती है कि NSS पुरस्कार को लेकर के, इसकी पुरस्कारों की स्थापना केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा की गई है। अब आज का सवाल कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? आज का सवाल क्या है, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? ओके, हाँ, वन मोर थिंग, इस क्लास में जो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, रेखा, सूरज और अनूप, इन तीनों के लगातार रिप्लाई आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों को लगातार आप लोग रिप्लाई करते आ रहे हैं। इससे अच्छे क्या होगा कि आपकी अपनी जो है करंट सेक्शन जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी, है ना। तो आज का सवाल पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये आया है कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है। नाउ
अब इस पुरस्कार की स्थापना, मैंने अभी आपको कहा कि जो राष्ट्रीय सेवा योजना है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में महात्मा गांधी जी की जो जन्म शताब्दी है उसके पर उसकी आयोजित की गई थी। अब बात की जा रही है इस पुरस्कार की स्थापना 93-94 में राष्ट्रीय सेवा योजना की रजत जयंती वर्ष, यानी जब 25 साल जब हो चुके हैं तो रजत जयंती वर्ष के अवसर पर की गई थी। रजत यानी क्या होता है? सिल्वर जुबली के अवसर पर की गई थी। इन्हें हर साल एनएसएस स्वयंसेवक कार्यक्रम अधिकारियों, एनएसएस इकाई और विश्वविद्यालय +2 परिषदों की उनकी स्वैच्छिक सेवा को मान्यता देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नाउ अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या है देख लेते हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित चिपसेट या माइक्रोचिप, स्वदेशी रूप से निर्मित चिपसेट हो या माइक्रोचिप, अब भारत के कहां पर? तो नाविक को यह सपोर्ट करेगा। क्या करेगा? भारत के यह नाविक को सपोर्ट करेगा। चलिए देख लेते हैं क्या है यह। एक्चुअली होता है तो क्या कि अभी तक जो चिपसेट भारत में जो बोला, इसमें बोला जा रहा है कि पहली बार भारत के नेविगेशन सिस्टम, नाविक यानी नेविगेशन सिस्टम में सिग्नल प्राप्त और प्रोसेस करने के लिए चिपसेट या माइक्रोचिप जो हो वो कैसी होनी चाहिए? मेड इन इंडिया होंगे। अभी तक क्या होता था कि विदेशों से मंगाए जाते थे, है ना, मेड इन चाइना हो गया, मेड इन यूएसए हो गया, लेकिन अब क्या होगा? यह मेड इन इंडिया हो गया। फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है। नाभिक यानी भारतीय अंतरिक्ष के साथ नौवहन इसरो द्वारा, किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? यह इसरो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित एक उपग्रह आधारित क्या है? नेविगेशन प्रणाली है। यह उपयोगकर्ताओं को उनकी सटीक भौगोलिक स्थिति जानने और भारत में कहीं भी, भारत की क्षेत्रीय सीमा से कितना है? नाविक का मैं क्लास में पहले बता चुकी, क्षेत्रीय सीमा से 1500 किलोमीटर दूर उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने में यह सक्षम बनाती है। नाविक के बारे में इस दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। नाविक प्रणाली मुख्य रूप से नेविगेशन और पोजिशनिंग के लिए IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय क्षेत्रीय संचार उपग्रह प्रणाली सिग्नल का उपयोग करती है। यह क्या है? जीपीएस की तरह होती है। ये क्या है? जीपीएस। अब चूंकि जीपीएस की जब बात ही की जा रही है तो इसमें अब ध्यान रखना है कि इसमें जो चिप का यूज किया जाएगा वो क्या होगा? मेड इन इंडिया। ओके, जीपीएस की तरह है नाविक, लेकिन जीपीएस का स्वामित्व और संचालन अमेरिकी सरकार के द्वारा किया जाता है। मैंने अभी आपको कहा कि मेड इन चाइना या मेड इन क्या होता है? यूएसए होता है। 15 से 20 मीटर जीपीएस की तुलना में नाविक 5 मीटर की स्थितिगत सटीकता प्रदान करता है। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स जो है नाविक को लेकर के इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। 22वें विधि आयोग ने सरकार को पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र बरकरार रखने की सिफारिश की है। 22वें विधि आयोग के तहत क्या बोला गया कि जो पॉक्सो एक्ट है उसको सहमति की उम्र को बरकरार रखने का ही सिफारिश कर। सहमति की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है, और अब कितनी बात की गई? उतना ही रहने दिया जाए। क्यों? एक्चुअली आयोग के अनुसार सहमति की उम्र अगर कम करने पर क्या होगा? बाल विवाह और जो बाल तस्करी है, इन दोनों के मामले में क्या होगा? इन दोनों के मामले से लड़ने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है अगर आप इसको एज को क्या करेंगे? 18 वर्ष से कम कर देते हैं। भारत में सहमति की वर्तमान आयु कितनी है? 18 वर्ष है, और इसी को बरकरार रखने की सिफारिश किसने किया है? 22वें विधि आयोग ने। आयोग ने ऐसे मामलों से निपटने के लिए पॉक्सो अधिनियम, पॉक्सो अधिनियम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। क्या है ये? पॉक्सो अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अधिनियम में कुछ बदलाव करने की भी सिफारिश की, जहां क्या बोला गया कि 16 से लेकर के 18 वर्ष की आयु के बच्चों की ओर से कानून में सहमति नहीं होने के बावजूद मौन स्वीकृति जो है वो है, यानी सक्रिय रूप से आपत्ति नहीं है, मौन स्वीकृति है। अब बात आती है कि 22वें विधि आयोग, इसका गठन कब किया गया? तो 22वें विधि आयोग का गठन किया गया था 2020 में। इसका गठन 3 साल के लिए किया गया था। 22वें विधि आयोग का गठन जो है वो 3 साल के लिए किया गया, 3 साल के लिए। और इसके अगर बोला जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है 22वें विधि आयोग के, तो ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग ये ध्यान रखना है कि 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? BS चौहान है, बलबीर सिंह चौहान हो गए। ये 2 चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है। इसके अलावा विधि आयोग जो है वो किस प्रकार का निकाय है? यानी ये गैर सांवैधानिक निकाय है। विधि आयोग क्या है? गैर सांविधिक निकाय है। इसका गठन 1955 में किया गया था। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो 22वां विधि आयोग है उसका कार्यकाल जो 2020 में इसका गठन किया गया था 3 साल के लिए था, लेकिन उसे बढ़ा करके 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। 31 अगस्त 2024 यानी नेक्स्ट ईयर तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। नाउ
एशियन पेंट्स के गैर कार्यकारी निदेशक कौन है? अश्वनी दानी का क्या हो गया है? 79 ईयर्स की जो एज में इनका निधन हो गया है। अब आप लोग एशियन पेंट्स तो सभी जानते हैं कि घरों में डिस्टेम्पर वगैरह के लिए यूज होता है एशियन पेंट्स जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है, अब एशियन पेंट्स की स्थापना कब हुई थी? 1942 में की गई थी। एशियन पेंट्स लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय पेंट कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र भारत में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इरडा को क्या किया है? अनुसूची CPSE में अपग्रेड कर दिया है। अनुसूची CPSE में अपग्रेड कर दिया। आखिर ये इरडा है क्या? यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय किसका है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न यानी श्रेणी 1 उद्यम है। किस प्रकार की है यह? मिनी रत्न, यह ध्यान रखना है, यह मिनी रत्न है। ओके, यह एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है जिसे 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, इसको 1987 में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बनमाली अग्रवाल, इनको क्या किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये किसके स्थान लेंगे? तो यह विजय सिंह का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? विजय सिंह का यह स्थान लेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम आज भारत में रक्षा की क्षेत्र में यानी डिफेंस वाले सेक्टर में एक प्राइवेट, अगर बोली जाए तो प्राइवेट जो है क्षेत्र की सबसे बड़ी मोबिलिटी कंपनी है। यह एक भारतीय एरोस्पेस विनिर्माण, सैन्य इंजीनियरिंग और रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है। टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, इसको क्या किया गया है? 2023 के लिए जो कांतार ब्रांड शीर्ष 75 जो है सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। कौन बरकरार रखा है? TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है शीर्ष स्थान कितनों में? तो 75 सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है उसमें। अब इसकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? 43 अरब डॉलर है। और भारत के शीर्ष जो 75 ब्रांडों का संयुक्त ब्रांड मूल्य कितना है? 379 बिलियन डॉलर है। सबसे, और इन सब में देखा जाए तो भारत की जो TCS तो सबसे टॉप पर है, लेकिन भारत की कुछ और भी कंपनीज हैं जैसे 75 के शीर्ष में अगर बात की जाए तो ऊपर के टॉप 5 में कौन कौन सी है? TCS फर्स्ट पोजीशन पर है, SDFC सेकंड पोजीशन पर है, इंफोसिस थर्ड है, एयरटेल फोर्थ है एंड SBI जो है यह 5th में है। SBI किस में है? 5th में है, ये ध्यान रखना है। SBI किस में है? 5th पोजीशन पर है। नाउ नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया गया। आखिर ये है क्या? एक्चुअली CIR फॉर गुड जो है ये लड़कियों और लड़कों के बीच में जो लैंगिक समानता है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या है? या एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखना। क्या है ये? जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल है, लाइफ स्किल्स जो है सीखने का मॉड्यूल है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो अहमदाबाद के कौन से स्टेडियम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम से इसका शुभारंभ किया गया है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, कौन कौन है इसमें? ICC है, यूनिसेफ है और आपका BCCI के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है CRIIO फॉर गुड। ये क्या है? 8 क्रिकेट बेस्ड जो है एक एनिमेशन फिल्मों की एक श्रृंखला है। 8 क्रिकेट क्या है? ये एक बोल सकते हैं उस पर बेस्ड एक एनिमेशन फिल्मों की एक श्रृंखला है, सीरीज है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण, इसके स्टेज 2 के तहत क्या किया गया है कि यूपी ने क्या अपना 100%, चूंकि ये ग्रामीण है तो यूपी के सभी गांव 95,700 समथिंग गांव जो है वो ODF प्लस जो है कवरेज में हासिल कर लिया है, यानी खुले में शौच से वह मुक्त हो गया है। खुले में शौच से मुक्त हो गया है। इस मिशन के दूसरे यूपी के सभी कितने गांव हैं? 95,766 गांव ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। और ODF प्लस गांव वैसा होता है जहां पर कि क्या होते हैं? ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन
ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ खुले में शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा है। पूरे भारत में अगर बात की जाए तो 75% गांव ने खुद को ODF प्लस घोषित किया है पूरे भारत में। रिसेंटली पंजाब ने भी किया है, 25% से अधिक खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। और पूरे भारत की बात की जाए तो 4.4 लाख है। आप 75% आंकड़ा ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। देश भर में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के बीच क्या चल रहा है, यूपी की यह पहली जो है यह उपलब्धि सामने आई है। स्वच्छता ही सेवा यानी कचरा मुक्त भारत किया जा रहा है। ओके, इसकी थीम है कचरा मुक्त भारत और यूपी की उपलब्धि जो है सामने आई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्रति वर्ष यानी एवरी ईयर 15 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा मनाया जाता है। स्वच्छता ही सेवा, या आप बोल सकते हैं कि महास्वच्छता अभियान जो है वह चलाया जाता है। कब से कब तक? 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक। ODF प्लस मॉडल गांव वह है जो अपनी ODF स्थिति को कायम रखता है। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था है। ODF प्लस मॉडल गांव में साफ सफाई दिखती है। सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कूड़ा कचरा, न्यूनतम स्थिर अपशिष्ट जल और कोई प्लास्टिक कचरा नहीं फेंका जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को क्या किया है? मंजूरी दे दिया है। महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दिया है। अब क्या होगा कि महिला आरक्षण विधेयक जो है ये 19 सितंबर 2023 को क्या हुआ था, लोकसभा में संविधान संशोधन कौन सा था? 128वां संविधान संशोधन के रूप में इसको पेश किया गया था। इसे संविधान का 106वां संशोधन के नाम से भी जाना जाएगा और इसके साथ ही इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाएगा। यह लोकसभा राज्य विधानसभाओं के साथ साथ दिल्ली विधानसभा में कितनी % सीटें? 33% जो है क्या किया गया, महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करता है। और इस विधेयक को लोकसभा ने लगभग सर्वसम्मति से पारित कर दिया। केवल 2 सदस्यों ने इसका विरोध किया था। इसे राज्यसभा ने क्या किया है? सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। इसका जो विरोध कर रही थी दो जो है वो एक तो समाजवादी पार्टी थी और दूसरी थी राष्ट्रीय जनता दल। क्यों? क्योंकि इसमें OBC जो महिलाएं हैं उनकी आरक्षण की बात नहीं की गई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देख लेते हैं आज की कौन कौन से रिवीजन पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल की टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेल जो कि आपकी चीन के हांगझो में आयोजित किया गया है, चल रहा है अभी इन दिनों। 23 सितंबर से स्टार्ट होके ये कब तक चलेगा? 8 अक्टूबर तक चलेगा। ओके, तो इसमें कौन स्वर्ण पदक जीता है? अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल। इनको लेकिन दिया तो गया है स्वर्ण पदक, लेकिन किस लिए दिया गया है? तो 10 मीटर जो इनके जो बोल सकते हैं एयर पिस्टल में इनको दिया गया है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। ओके, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम किसमें संशोधन किया गया है? 94 में। इंडिया एजिंग रिपोर्ट आई 2023 की। इसके अकॉर्डिंग भारत बुजुर्गों के बीच सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता क्या है? कम है। झाड़ूदान पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दी गई है और किसके द्वारा दी गई है? यूपी के क्या है प्रोफेसर हैं SP सिंह। इन्होंने क्या किया है? स्वच्छता के लिए यूपी के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जैसे औरैया हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, महोबा हो गया, करीब 80 से भी अधिक गाँव की क्या किया है इन्होंने? झाड़ू को जो है झाड़ू दान यानी झाड़ू को वितरित किया है। ओके, PM मोदी द्वारा 1 सप्ताह तक चलने वाला एक कार्यक्रम है संकल्प सप्ताह लॉन्च किया गया है। संकल्प सप्ताह जो कि कब से कब तक? 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा। संकल्प सप्ताह किसके लिए है? यह ब्लॉक लेवल पर नागरिकों के कल्याण के लिए है। प्रखंड स्तर पर आकांक्षी जो ब्लॉक स्तर है, जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया था, 112 जिला में चलाया गया था, उसी प्रकार से आकांक्षी ब्लॉक स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। 6 नए डॉर्नियर DO नाम क्या है? 228 विमानों में से पहला विमान जो है 27 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। ताइवान ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर विकसित पनडुब्बी जो है लॉन्च किया है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें जो 6 नए डॉर्नियर की बात की गई है, इसका जो पूरी डील हो गई थी ये मार्च में ही हो गई थी रक्षा मंत्रालय के द्वारा, और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। इसके साथ एक ध्यान और भी रखना है, इसकी जो बजट है 6 डॉर्नियर की कितनी की है? 667 करोड़ की। 667 करोड़ की यह बजट है। हैरी पॉटर अभिनेता सर माइकल गैबॉन का
28 सितंबर 2023 को निधन हो गया है। सरकार ने निर्यातकों के लिए RODTIP योजना को 9 महीने बढ़ाकर कितना कर दिया है? 30 जून 2024 कर दिया है। निर्यातकों के लिए कितना? 30 जून 2024। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत की रैंक कितनी मिली है? 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग 40 है, 40th है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट पे कौन है? स्विट्जरलैंड है जो लगातार 13 वर्षों से है। सेकंड में स्वीडन है एंड थर्ड में USA है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कितनी % हो जाएगी? 20% हो जाएगी। जागरण प्रकाशन लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक को मीडिया रिसर्च यूजर्स काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कौन है? शैलेश गुप्ता। एशियन गेम्स 2023 में भारत की मनु भाकर, ईशा सिंह और रिंदम सांगवान ने महिलाओं की कितनी है? 25 मीटर एयर पिस्टल जो टीम स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो उसमें गोल्ड मेडल जीता है। कौन वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता करेगा? नरेंद्र मोदी जी। किस राज्य में पहला पॉलिथीन बैंक जो है स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। किस वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है? विवेक भसीन। नेक्स्ट है, HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो गूगल के साथ मिलकर। T20 क्रिकेट में किस देश ने सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है? नेपाल ने। भारत के किस महान वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक का क्या हो गया? 98 ईयर्स के एज में निधन हो गया है। तो कौन है वो? MS स्वामीनाथन। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। अगर भारत की बात की जाए तो कौन सा है? IISc बेंगलोर, है ना। 28 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व रेबीज दिवस। तो लुई पास्चर ने क्या किया था? इसके टीके का आविष्कार भी किया था। और कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर नीता अंबानी को रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे की ओर से किससे सम्मानित किया गया है? सिटीजन ऑफ मुंबई 2023-24। नाउ नेक्स्ट क्या है? अब देख लेते हैं आज के हम लोग MCQs पर। MCQs पे आते हैं। क्या है MCQs? टाटा एडवांस सिस्टम्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव मंत्री, राहुल नवीन, बनमाली अग्रवाल, रजनीश कुमार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनमाली अग्रवाल। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? विजय सिंह का इन्होंने स्थान लिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत यानी स्टेज 2 के तहत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। मिशन के दूसरे चरण के तहत यूपी के सभी यानी 95,767 गांव ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया। सही कोड चुने। केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने डैश को महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती की जयंती को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया है। ऑप्शन है 30 सितंबर, 10 अक्टूबर, 19 नवंबर, 11 दिसंबर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIIO फॉर गुड किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन क्या दिया गया है? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, एशियन पेंट्स के गैर कार्यकारी निदेशक का नाम बताइए जिनका 28 सितंबर को 79 ईयर्स की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया है। अश्विनी चौकसी, अभय वकील, अमित सिंगल, अश्विनी दानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्विनी दानी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल में ही महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। इसे डैश के नाम से जाना जाएगा। संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम, संविधान 106वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 107वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 108वां संशोधन अधिनियम। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को डैश की श्रेणी से अनुसूची A CPSE में अपग्रेड किया है। अनुसूची B, अनुसूची C, अनुसूची D, अनुसूची E। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुसूची B से इसको A में अपग्रेड कर दिया गया है। और
इसको मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया, मिनी रत्न का। ओके, नाउ अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2023 का विषय क्या है? अनुवाद मानवता के कई चेहरों को उजागर करता है। एक दुनिया बिना किसी बाधा के अनुवाद में संयुक्त संकट में पड़ी दुनिया के लिए शब्द ढूंढना। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 2023 के लिए कांतार ब्रांड शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? HDFC बैंक, इंफोसिस, एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? TCS, डी फर्स्ट पोजीशन पर है, शीर्ष पे है। HDFC सेकंड पर है, इंफोसिस थर्ड है एंड एयरटेल फोर्थ पोजीशन पर है। और बात की जाए SBI फिफ्थ पोजीशन पर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1967-68, 1970-71, 1980-81, 1993-94। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93-94 राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। और केवल अगर राष्ट्रीय सेवा योजना की बात की जाए, किसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। नाउ तो आज की क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट इश्यूज देख लिए हैं, कौन कौन से मुद्दे देखे हैं वो देखा है, वर्ल्ड एंड फैक्ट्स को देखे। इसके अलावा हम लोगों ने MCQs को भी देखा है। क्वेश्चंस मैंने केवल एक पूछा है, आपको बस उसका रिप्लाई करना है। अगर किसी प्रकार के कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, इवन अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।